यहाँ आपके दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल माँ का बेटा। करण और कुंज दोनों सगे भाई थे जो रामपुर जंगल में अपनी माँ सविता चिड़िया और पिता भोलू चिड़िया के साथ रहते थे। करण बड़ा भाई था और कुंज छोटा भाई था। बचपन से ही करण चिड़िया कुछ डरा सहमा सा रहता था। उसे हमेशा ये एहसास होता कि उसके आसपास कोई है। बेटा करण, अब तुम बड़े हो गए हो। अब इस तरह हर बात पर घबराना और डरना छोड़ दो। अगर तुम इसी तरह से डरते रहोगे तो उसका असर तुम्हारे छोटे भाई पर भी पड़ेगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं बेवजह नहीं डरता हूँ। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई साया सा लहरा रहा है। बेटा, ये तुम्हारे मन का वहम है। देखो, तुम्हारी माँ तुमसे और तुम्हारा भाई कुंज से कितना प्यार करती है। अरे उसने तुम दोनों को कितने अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है। अब फिर तुम्हें किस बात से डर लगता है? पिताजी, आप तो काम के सिलसिले में जंगल से बाहर चले जाते हो। बाद में माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है और आपको कुछ भी बताने पर घर से निकालने की धमकी देती है। अरे अब कहाँ खो गए? सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी पिताजी, सुन रहा हूँ। जैसा आपने कहा वैसा ही करूँगा। करण को समझा बुझाकर पिताजी जंगल से बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद करण, ओ करण, कहाँ चला गया? मैंने तुझे जो काम करने को दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं? देख रही हूँ तो आजकल एक नंबर का काम चोर होता जा रहा है। तुझे जो भी काम करने को देती हूँ कभी पूरा नहीं करता। ऐसी बात नहीं है माँ, मैं तो आपका दिया हुआ काम ही कर रहा था। तभी कुंज मेरे कमरे में आ गया और उसने आकर सारा काम फैला दिया। अपनी काम चोरी का इल्जाम मेरे नन्हे से बच्चे के सर पर मढ़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत? इतना कहकर करण चिड़ा की माँ सविता उसे 2 तमाचे जड़ देती है। बेचारा करण सुबकता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। तभी उसे लगता है जैसे उसके कमरे में धीरे धीरे कोई साया उसके नजदीक आ रहा है। साए को देखकर करण अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेता है और अपनी माँ को आवाज लगाने लगता है। माँ, माँ, माँ जल्दी आओ, देखो मेरे कमरे में कौन है। माँ, माँ जल्दी आओ। बताओ, कौन राक्षस तुम्हारे कमरे में घुस आया जो तुम इतना गला फाड़ के चिल्ला रहे हो? माँ, मैं सच कह रहा हूँ माँ। जब मैं अपने कमरे में बैठकर रो रहा था तो मैंने एक साया अपने नजदीक आते हुए देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, मेरी बात पर यकीन करो। झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो? इतने बेशर्म हो गए हो कि कभी कुंज पर झूठा इल्जाम लगाते हो तो कभी भूत या साया होने की झूठी बात कहते हो। आज तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि याद रखोगे। इतना कहकर सविता करण को बिना खाना दिए रात के अंधेरे में घोंसले से बाहर निकाल देती है। करण पेड़ के नीचे रोते रोते सो जाता है। आधी रात को करण को अपने सर के ऊपर एक हाथ महसूस होता है। कौन हो आप? कहीं आप सचमुच में चुड़ैल तो नहीं हो? दूर रहो मुझसे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे। माँ, बाबूजी। हाँ बेटा, तुमने सही पहचाना। मैं एक चुड़ैल ही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे आसपास तुम्हारा ध्यान रखने के लिए घूमती रहती हूँ। तुम्हें नुकसान पहुँचाने या डराने का मेरा कोई इरादा नहीं है। देखो बेटा, शांत हो जाओ, घबराओ नहीं, बिल्कुल चुप हो जाओ। चुड़ैल चिड़िया की बात सुनकर करण थोड़ा शांत हो जाता है और ध्यान से चुड़ैल की बात सुनने लगता है। बेटा, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? मेरी माँ तो घर के अंदर सो रही है। अरे उन्होंने ही तो मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाला है। अगर वो सच में तुम्हारी माँ है तो बताओ, फिर उसने तुम्हें ही क्यों घर से बाहर निकाला? तुम्हारे छोटे भाई के साथ तो वो कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। माँ कहती है कि मैं बड़ा हूँ, इसीलिए मुझे घर के काम करने चाहिए और अपने छोटे भाई कुंज का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए माँ मुझसे घर के काम करवाती है। तू बहुत भोला है रे करण। वो सविता तेरी सगी माँ नहीं है। मेरी मौत के बाद तेरे पिता ने सविता से दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए वो तेरे साथ सौतेला व्यवहार करती है और तुझसे घर के कामकाज करवाती है और मारपीट भी करती है। जब मैंने देखा कि वो सविता तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती तो मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसीलिए मैं तेरे आसपास भटकती रहती हूँ। क्या कहा? आप सच कह रहे हो? आप मेरी सगी माँ हो? क्या जो साया मुझे हर समय अपने आसपास दिखाई देता था वो आप ही हो माँ?
हाँ बेटा, वो साया जो तुम बचपन से देख रहे हो वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। लेकिन आज जब सविता ने तुझे बिना बात मारपीट के अंधेरे में घर से बाहर निकाल दिया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मुझे तेरे सामने आना पड़ा। अब मैं इस कविता को नहीं छोड़ूंगी। इतने साल तो मैंने किसी तरह बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब मैं इसे मजा चखा कर ही रहूंगी। अगले दिन सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक पड़ा सो रहा है। चल जल्दी उठ और घर के कामों में मेरी मदद कर, फिर तुझे स्कूल भी तो जाना है। करण चिड़ा झाड़ू लगाने जा रहा होता है कि तभी उसकी चुड़ैल माँ वहाँ आ जाती है। मेरे छोटे से बच्चे से तू घर के काम करवाएगी और फिर तू दिन भर बैठकर यहाँ आराम फरमाएगी और इसके पिता के आने पर झूठ बोलकर इसकी डांट पड़वाएगी। यही तो करती आ रही है ना तू परसों से। आज मैं तेरा खून पीकर तेरी कहानी खत्म कर दूंगी। करण के पिता ने तुझसे इसीलिए शादी की थी कि उसके बच्चे को एक माँ का प्यार मिल सके। माँ क्या ऐसी होती है जो अपने बच्चों में इतना भेदभाव करे कि एक बच्चे को तो पलकों पर बिठाकर रखे और दूसरे बच्चे से घर के काम करवाए और मारपीट करे। तेरे जैसी माँ के होने से तो माँ का ना होना बेहतर है। इसीलिए आज मैं तेरा खून पीकर इन दोनों बच्चों को फिर से अनाथ कर दूंगी। नहीं नहीं, मेरी सविता माँ को छोड़ दो। ये जैसे भी है, मैंने बचपन से इन्हें ही अपनी माँ माना है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण इनको कोई भी चोट पहुँचे। बेटे करण की बात सुनकर सविता चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दामिनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बेटे करण के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं करण को भी अपने बेटे कुंज की तरह ही माँ का प्यार दूंगी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। सविता चिड़िया के आंसू और करण की बार बार विनती करने पर चुड़ैल माँ सविता को माफ कर देती है और फिर सविता भी करण को बहुत प्यार से रखने लगती है। उस दिन के बाद करण को भी कोई साया दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ आपकी दोस्त टूनी चिड़िया आ गई है एक नई कहानी लेकर। चुड़ैल स्टूडेंट चिड़िया। टूनी चिड़िया का अभी 2 दिन पहले ही जंगल के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला हुआ था। आज वो पहली बार स्कूल जा रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में एक डर सा था। टूनी चिड़िया घबराते हुए बोली, पापा मुझे नए स्कूल में नहीं जाना। ये स्कूल तो इतना बड़ा है, पता नहीं यहाँ के बच्चे मुझसे अच्छे से बात करेंगे भी कि नहीं। टूनी की माँ ने समझाते हुए कहा, नहीं नहीं टूनी बेटा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसे कैसे बात नहीं करेंगे? तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो। देखना 2-4 दिन में ही तुम्हारे ढेर सारे दोस्त बन जाएंगे। टूनी चिड़िया ने झिझकते हुए कहा, माँ वो पड़ोस में रहने वाला गट्टू कबूतर मुझे बता रहा था कि बड़े वाले स्कूल में सब अमीर घरों के पक्षी ही पढ़ने आते हैं। वहाँ पर हमारे जैसे गरीब पक्षी बच्चों से कोई बच्चा सही से बात नहीं करता, बल्कि उनका मजाक उड़ाया जाता है। ऐसी बातें क्यों सोचती हो बेटा? अगर तुमसे कोई अमीर पक्षी अच्छे से बात न करे तो कोई बात नहीं, जो तुम्हारे जैसे पक्षी होंगे तुम उनसे दोस्ती कर लेना। चलो अब देर हो रही है, ज्यादा देर बातें करने में समय खराब मत करो। जल्दी से तैयार होकर समय पर स्कूल पहुँचो। इसके बाद टूनी चिड़िया स्कूल पहुँच जाती है। स्कूल में अरे अरे देखो देखो पक्षियों, एक और भिखारन चिड़िया का हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया। अरे कोई देखो तो सही, उसके बालों में कितना तेल लगा है और उसके कपड़े को तो देखो। हाँ हाँ, जब से सरकार ने इन गरीब पक्षियों को महंगे स्कूल में आरक्षण दिया है, इन भिखारी पक्षियों की तो हमारे स्कूल में लाइन ही लग गई है। बिट्टू तोता और सोना गौरैया की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे पक्षी हंसने लगते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी टूनी को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। टूनी चौंक कर देखती है कि उसके सामने एक अजीब सा पक्षी खड़ा हुआ है जो कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। अरे तुम कौन हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। मेरा नाम मीनू कबूतरी है। बताओ क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी ना। लेकिन तुम कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? और ये तुम्हारी स्कूल की यूनिफॉर्म इतनी मैली और फटी हुई क्यों है? तुम्हारे बाल भी कुछ अजीब से लग रहे हैं। ये सब छोड़ो ना, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह दिखाती हूँ।
इसके बाद मीनू टूनी का हाथ पकड़कर उसे स्कूल की छत पर ले जाती है। टूनी स्कूल की छत पर खड़े होकर नीचे देख रही होती है। तभी टूनी, आज तुम्हारा स्कूल का पहला दिन है और तुम स्कूल की छत पर पहुंच गई। क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ से गिरने से क्या हो सकता है? इतनी ऊपर तक आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैम, मुझे तो मीनू कबूतरी यहाँ लेकर आई है। मैं तो सीढ़ियों का रास्ता भी सही से नहीं जानती। अच्छा, और ये मीनू कबूतरी कौन है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मतलब तुम झूठ भी बोलती हो। चलो अब यहाँ से सीधा अपनी क्लास में जाओ। टूनी प्रिंसिपल मैम को बहुत समझाती है, लेकिन प्रिंसिपल मैम के आते ही मीनू कबूतरी न जाने कहाँ गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद टीनू अपनी कक्षा में बैठी होती है कि तभी उसे फिर से वही मीनू कबूतरी दिखाई पड़ती है। आओ टूनी, मेरे साथ खेलो। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी क्लास में जाओ। मेरी क्लास चल रही है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मेरी कोई क्लास नहीं होती। आओ ना, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। टूनी, ये क्या कर रही हो तुम? खिड़की के बाहर देखकर क्या बड़बड़ा रही हो? अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कल से स्कूल मत आना। बाकी के बच्चों को क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? तभी मीनू गुस्से में टीचर की ओर देखती है और तुरंत ही टीचर की आंख में पास में रखी छड़ी लग जाती है। आह! ये क्या हो गया? ये छड़ी मेरे आंख में कैसे लग गई? टीचर को दर्द से तड़पता देख मीनू कबूतरी मुस्कुराने लगती है। क्लास के बाद, अरे तुम पागल हो क्या? मेरी क्लास के बीच में मुझे बुलाने क्यों आई? तुम्हें पता नहीं कि बीच क्लास में ऐसे उठकर आ नहीं सकती है? तुम मेरी दोस्त हो ना, तो मैं अपने दोस्त को बुलाने चली आई। मेरी दोस्त को अगर कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तभी बिट्टू तोता और सोना गोरैया वहाँ पहुँच जाते हैं। देखो दोस्तों, ये भिखारन चिड़िया सिर्फ भिखारन ही नहीं, पागल भी है। अकेले में बैठकर बड़बड़ा रही है। मीनू कबूतरी गुस्से में बिट्टू की ओर देखती है। तभी बिट्टू का पंख टूट जाता है और खून बहने लगता है। अरे बिट्टू, क्या हो गया तुमको अचानक से? तुम्हारा पंख कैसे टूट गया? तभी सोना गोरैया के ऊपर भी पेड़ की बड़ी सी डाल आकर गिर जाती है और वो भी घायल हो जाती है। दो बच्चों के यूं घायल हो जाने से अचानक अफरा तफरी सी मच जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और टूनी अपने घर आ जाती है। अरे ये मीनू कबूतरी मुझे कुछ अजीब सी लगी। न जाने उसके सामने आते ही सब लोगों को चोट कैसे लग जाती है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? मुझे शायद जाकर माँ को सब कुछ बताना चाहिए। ऐसा सोचकर टूनी अपनी माँ को स्कूल में हुई घटनाएं सुनाने लगती है। तभी टूनी को मीनू कबूतरी अपने घर की खिड़की के बाहर दिखाई पड़ती है। वो देखो माँ, मीनू यहाँ भी आ गई है। मुझे बाहर बुला रही है, लेकिन मैंने तो इसे बताया ही नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ। फिर यहाँ कैसे आ गई? क्या बोल रही हो टूनी? वहाँ तो कोई मीनू कबूतरी नहीं है। तुम किसकी बात कर रही हो? अरे माँ, वो खड़ी तो है स्कूल यूनिफॉर्म में। टूनी की माँ घबराकर दरवाजा बंद कर लेती है और जाकर तांत्रिक पक्षी से मिलती है। वो मीनू कबूतरी पहले उसी स्कूल में पढ़ती थी। उसका कोई भी दोस्त नहीं था। स्कूल में पक्षी उसकी गरीबी का मजाक बनाते थे, जिसके कारण उसने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब उसकी आत्मा भटक रही है। आपकी बेटी को वो अपना दोस्त समझकर उसके पीछे पड़ गई है। उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है। इसके बाद तांत्रिक पक्षी स्कूल में जाकर मीनू की आत्मा की शांति के लिए हवन करते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए उस स्कूल को छोड़कर चली जाती है।